करवा चौथ पर अगर औरतें ये 3 काम कर लें तो पति को अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, ये 3 कर्म ऐसे हैं जो पति के भाग्य को बदल सकते हैं, घर में लक्ष्मी का वास कर सकते हैं और दाम्पत्य जीवन में सुख, समृद्धि और सम्मान तीनों को बढ़ा सकते हैं। प्रेमनंद जी महाराज कहते हैं, स्त्री अगर श्रद्धा से व्रत रखे तो उसके मन के संकल्प भी भगवान साकार कर देते हैं। तो बहनों, इस करवा चौथ पर आप जो करने जा रही हैं वो केवल एक व्रत नहीं बल्कि आपके पति के भाग्य का निर्माण है। और हाँ, अगर आप सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके हमारी विशेष PDF बुक के रूप में पाना चाहती हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं। आपको ये किताब मात्र 200 रुपये में मिलेगी। ध्यान रखिए, मैं धीरे धीरे इस बुक का प्राइस बढ़ाने वाला हूँ, तो अगर अभी लेंगे तो सबसे सही समय है। अब चलिए जानते हैं वो 3 चमत्कारी काम जो हर पत्नी को इस करवा चौथ पर जरूर करने चाहिए। करवा चौथ का व्रत यूं तो हर साल आता है, लेकिन हर साल कुछ महिलाएं अपने जीवन में चमत्कार देखती हैं। पति की तरक्की, कारोबार का विस्तार और घर में धन की बरसात। वहीं कुछ महिलाएं सालों तक व्रत रखती हैं पर फिर भी मनचाहा फल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि सिर्फ व्रत रखना काफी नहीं होता, व्रत के साथ सही कर्म और सच्चा संकल्प भी उतना ही जरूरी होता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 3 चमत्कारी कर्म जिन्हें करवा चौथ के दिन अगर कोई स्त्री श्रद्धा और प्रेम से कर ले तो उसके पति की किस्मत पलट सकती है, घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास कर सकती है और जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खुल सकते हैं। पहला काम, करवा चौथ की पूजा में अन्नदान का संकल्प लें। प्रेमनंद जी महाराज ने एक प्रवचन में कहा था, जिस दिन स्त्री अन्न का दान करती है उस दिन वो स्वयं लक्ष्मी का रूप बन जाती है। करवा चौथ के दिन जब आप 16 श्रृंगार कर भगवान शिव पार्वती की पूजा करें तो उस पूजा के अंत में एक संकल्प जरूर लें कि मैं आज के दिन किसी भूखे व्यक्ति या किसी ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी। आप चाहे घर की कोई नौकरानी को ही रोटी खिला दें या किसी मंदिर में 2 गरीब बच्चों को प्रसाद दे दें। ये छोटा सा कर्म इतना बड़ा प्रभाव डालता है कि पति की आर्थिक स्थिति में तेजी से बदलाव आने लगता है, क्योंकि अन्नदान से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। और प्रेमनंद जी महाराज कहते हैं, जहां दान होता है वहां धन अपने आप दौड़ कर आता है। तो बहनों, व्रत का सबसे पहला कर्म यही है, अन्नदान के माध्यम से अपने पति के भाग्य में उन्नति का दीप जलाना। दूसरा काम, करवा चौथ की रात शिव पार्वती के नाम दीपक जलाना। करवा चौथ की रात जब चांद निकलने वाला हो तो उस समय सिर्फ चंद्रमा को अर्घ्य ही न दें बल्कि एक विशेष कार्य करें। शुद्ध घी का दीपक लेकर भगवान शिव पार्वती के नाम से 4 कोनों पर रख दें, एक घर के उत्तर दिशा में, दूसरा पूर्व में, तीसरा पश्चिम में और चौथा दक्षिण में। प्रेमनंद जी महाराज कहते हैं, दीपक सिर्फ रोशनी नहीं फैलाता बल्कि कर्मों की अंधकार को भी मिटाता है। जब आप चारों दिशाओं में दीपक रखती हैं तो वह प्रतीक बन जाता है कि आपकी श्रद्धा और भक्ति चारों दिशाओं में फैले। इससे घर के वास्तु दोष शांत होते हैं और पति के कार्यों में रुकावटें स्वतः समाप्त होती हैं। अगर आप चाहें तो दीपक के साथ एक छोटा सा मंत्र भी बोलें, AUM नमः पार्वत्यै पतिदेवाय नमः। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि यह स्त्री के सच्चे मनोभावों को ब्रह्मांड तक पहुंचा देता है। तीसरा काम, पति के चरण स्पर्श से पहले मनोकामना दीप जलाना। करवा चौथ की पूजा और चंद्र दर्शन के बाद जब पति आपके सामने आए तो सिर्फ आरती ही न करें बल्कि एक विशेष मनोकामना दीप जलाएं। इस दीपक में सरसों का तेल और तो लौंग डालें। ज्योत जलाते हुए मन ही मन कहें, हे माँ पार्वती, मेरे पति के जीवन में धन, स्वास्थ्य और कीर्ति का प्रकाश हमेशा बना रहे। अब जब आप अपने पति के चरण छुएंगी तो वो केवल परंपरा नहीं बल्कि ऊर्जा का आदान प्रदान होगा। आपके भीतर की शक्ति उस समय आपके पति के भाग्य को छू रही होती है। प्रेमनंद जी महाराज कहते हैं, स्त्री की सच्ची प्रार्थना संसार की सबसे बड़ी साधना है। जब आप अपने पति के लिए यह दीप जलाती हैं तो वो दीपक आपके संकल्पों को शक्ति देता है, आपके जीवन में प्रेम और संपन्नता दोनों को स्थायी कर देता है। व्रत के दौरान ये 2 बातें जरूर याद रखें। एक, व्रत के दिन किसी की बुराई न करें, क्योंकि करवा चौथ का व्रत केवल शरीर का नहीं, मन का संयम भी है। अगर आप दिन भर उपवास रखें लेकिन मन में ईर्ष्या या क्रोध रहे तो व्रत का फल आधा हो जाता है।
2 व्रत के दौरान AUM नमः शिवाय का जाप कम से कम 108 बार करें। यह जाप आपके मन को स्थिर रखता है और पति पत्नी के बीच के सूक्ष्म बंधन को और मजबूत करता है। बहनों, याद रखिए, करवा चौथ का व्रत केवल एक धार्मिक रीति नहीं बल्कि स्त्री की आत्मशक्ति का उत्सव है। इन 3 कर्मों को अगर आप श्रद्धा, प्रेम और पूर्ण विश्वास से करेंगी तो आने वाले वर्ष में आपके पति का भाग्य चमक उठेगा। धन, सम्मान और प्रेम तीनों आपके घर स्थायी रूप से टिकेंगे। गलती नंबर 1, व्रत के दिन गुस्सा या तकरार करना। करवा चौथ के दिन का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध। बहुत सी महिलाएं दिन भर उपवास में रहती हैं, थकान या भूख से चिड़चिड़ापन आ जाता है और फिर परिवार या पति से छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती है। यही गलती व्रत का असर कम कर देती है। प्रेमनंद जी महाराज कहते हैं, जिस दिन स्त्री शांत रहती है उस दिन उसका हर शब्द वरदान बन जाता है। करवा चौथ का असली तप यही है, मन को संयमित रखना। इस दिन अगर आप प्रेम से, शांति से और मधुर वाणी से बोलेंगी तो आपका हर शब्द पति के भाग्य को संवार देगा। पर अगर गुस्सा आ गया तो वो ऊर्जा उल्टी दिशा में चली जाती है और व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए बहनों, अगर उस दिन कुछ मनपसंद न मिले या किसी से मनमुटाव हो भी जाए तो बस एक मंत्र याद रखिए, शांत मन में ही लक्ष्मी का वास होता है। गलती नंबर 2, व्रत के बीच में बार बार मोबाइल देखना या टीवी देखना। आज के समय में यह गलती बहुत आम है। कई महिलाएं पूजा की तैयारी करते हुए भी मोबाइल में रील्स या मैसेज देखती रहती हैं। वो सोचती हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वास्तव में इससे व्रत की एकाग्रता टूट जाती है। प्रेमनंद जी महाराज कहते हैं, जहां मन बिखरा हो वहां भक्ति नहीं टिकती। करवा चौथ के दिन मोबाइल या टीवी से थोड़ा दूर रहें। सिर्फ अपने मन को एक ही दिशा में लगाए, भगवान शिव, पार्वती और अपने पति के कल्याण में। आपका मन जितना केंद्रित रहेगा उतना ही व्रत फलदायी होगा। अगर आप चाहें तो उस समय AUM नमः शिवाय का जाप करें या पार्वती माता की कथा सुनें। याद रखिए, जब मन भक्ति में डूब जाता है तो वही क्षण आपके घर में चमत्कार लाने वाला होता है। गलती नंबर 3, व्रत के दिन किसी की बुराई या आलोचना करना। यह गलती सबसे गंभीर है। बहुत बार स्त्रियां अनजाने में किसी की चर्चा करते हुए उसकी बुराई कर देती है, भले वो मजाक में हो या आदत में। लेकिन इस दिन के वाइब्रेशंस बहुत पवित्र होते हैं और इस समय बोले गए शब्द सीधे ब्रह्मांड में कंपन पैदा करते हैं। प्रेमनंद जी महाराज का एक अमूल्य वाक्य है, जो जुबान दूसरों को नीचा दिखाने में लगे वह लक्ष्मी को बुला नहीं सकती। इसलिए करवा चौथ के दिन अपने शब्दों को अमृत की तरह प्रयोग करें। अगर किसी की चर्चा करनी भी हो तो उसके लिए मंगल की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः समाप्त होती है। और हाँ बहनों, अगर आप अपने जीवन में ऐसे और दिव्य रहस्य जानना चाहती हैं तो सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके नाम की हमारी खास PDF बुक जरूर लें। बस स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं। आपको ये किताब सिर्फ 200 रुपये में मिल जाएगी। लेकिन याद रखिए, मैं धीरे धीरे इसका प्राइस बढ़ाने वाला हूं, तो अभी का समय सबसे बेहतर है। अब हम बात करेंगे उस पवित्र क्षण की जब चांद निकलता है। वो पल सिर्फ अर्घ्य देने का नहीं बल्कि संकल्प सिद्ध का समय होता है। प्रेमनंद जी महाराज कहते हैं, जब स्त्री चंद्रमा को देखती है तो वह स्वयं चंद्रमा जैसी तेजस्विनी बन जाती है। इसलिए इस क्षण का सही उपयोग करने वाली स्त्रियां अपने पति के भाग्य में अमीर बनने का योग जगाती हैं। आइए जानते हैं वो 3 गुप्त उपाय जो करवा चौथ की रात जरूर करने चाहिए। उपाय 1, चंद्रमा को अर्घ्य के साथ लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। जब आप छलनी से चांद देखते हुए अर्घ्य दें तो सिर्फ पानी न चढ़ाए बल्कि ये मंत्र अवश्य बोलें, AUM श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। ये मंत्र लक्ष्मी आह्वान मंत्र है। जब आप इसे श्रद्धा से उच्चारित करती हैं तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर धन का प्रवाह शुरू होता है। प्रेमनंद जी महाराज कहते हैं, लक्ष्मी वहीं रहती है जहां स्त्री श्रद्धा से उन्हें पुकारती है। तो इस दिन की रात आपकी आवाज इस ब्रह्मांड में लक्ष्मी को आकर्षित करती है। उपाय 2, पति की लंबी आयु और तरक्की के लिए जल से सिंदूर मिलाकर तिलक करें। चांद को अर्घ्य देने के बाद 1 चम्मच जल में थोड़ा सिंदूर मिलाएं और उसी जल से अपने पति के माथे पर तिलक करें। यह छोटा सा कार्य बहुत प्रभावशाली है। यह आयु,
यश और संपन्नता तीनों का प्रतीक है। सिंदूर शक्ति का प्रतीक है और जल पवित्रता का। जब ये दोनों मिलते हैं तो पत्नी की श्रद्धा पति की रक्षा कवच बन जाती है। प्रेमनंद जी महाराज का वचन है, सच्ची पत्नी की प्रार्थना ही सबसे बड़ा वरदान है। इसलिए बहनों, जब आप तिलक करें तो मन ही मन ये प्रार्थना करें, हे पार्वती माता, मेरे पति के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता सदा बनी रहे। उपाय 3, रात 12 बजे दीपक में 7 लौंग डालकर लक्ष्मी जी से धन की प्रार्थना करें। ये उपाय बहुत कम लोगों को पता है। चांद निकलने के लगभग 2 घंटे बाद रात 12 बजे के आसपास एक शुद्ध घी का दीपक लें और उसमें 7 लौंग डालें। फिर दीपक जलाकर माता लक्ष्मी से कहें, हे माँ, मेरे घर से कभी अन्न और धन की कमी ना हो। यह दीपक आपके घर की ऊर्जा को बदल देता है। आपका मन, आपकी नीयत और आपकी श्रद्धा तीनों मिलकर धन आकर्षण का एक चक्र बनाते हैं। प्रेमनंद जी महाराज कहते हैं, व्रत का फल तभी पूर्ण होता है जब अगले दिन उसका समापन सही विधि से किया जाए। अगर आप करवा चौथ के बाद के दिन ये 3 कार्य कर लें तो वो केवल एक दिन की पूजा नहीं रह जाती, वो बन जाती है जीवन का स्थायी शुभ योग। पहला कर्म, सुबह के पहले जल से तुलसी माता को अर्पित करें अर्घ्य। करवा चौथ के अगले दिन सुबह उठते ही सबसे पहला काम करें, अपने घर की तुलसी माता को प्रणाम करें। तुलसी जी के सामने शुद्ध जल से अर्घ्य दें और कहें, हे तुलसी माता, जैसे आप सदैव श्रीहरि के चरणों में विराजमान हैं, वैसे ही मेरे घर में प्रेम, सम्मान और समृद्धि सदा बनी रहे। प्रेमनंद जी महाराज कहते हैं, तुलसी घर में पृथ्वी की सबसे पवित्र ऊर्जा है। जिस घर में तुलसी का पूजन होता है वहां से दरिद्रता स्वयं भाग जाती है। बहनों, तुलसी में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है। करवा चौथ के अगले दिन जब आप अपने पहले जल से तुलसी को सींचती हैं तो आप अपने जीवन में अखंड सौभाग्य का योग जगाती हैं। और अगर आप उस समय तुलसी के पास दीपक भी जलाएं और AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करें तो यह आपका संकल्प और भी शक्तिशाली बन जाता है। ये क्रिया पति के जीवन में स्थायी धनयोग बनाती है। दूसरा कर्म, पति को पहला ग्रास खिलाएं और लक्ष्मी मंत्र का उच्चारण करें। बहुत सी स्त्रियां करवा चौथ के व्रत के बाद आराम कर लेती हैं, परंतु यह बात भूल जाती हैं कि व्रत का समापन सबसे शुभ कर्म से होना चाहिए, सेवा और प्रेम के साथ पति को पहला ग्रास खिलाना। प्रेमनंद जी महाराज कहते हैं, जहां सेवा का भाव है वहीं लक्ष्मी का निवास है। जब आप प्रेम पूर्वक अपने पति को पहला ग्रास खिलाती हैं तो वो केवल भोजन नहीं होता, वो होता है आपकी श्रद्धा, आपकी ऊर्जा और आपका संकल्प। इस दौरान मन ही मन यह मंत्र बोलें, AUM श्रीं ह्रीं क्लीं श्री लक्ष्म्यै नमः। यह मंत्र धन आकर्षण का सबसे प्रभावशाली बीज मंत्र है। जब आप इसे सच्चे भाव से बोलती हैं तो यह आपके घर के धन प्रवाह को स्थिर करता है, पति के कार्यों में सफलता और अवसर बढ़ाता है। और याद रखिए, भोजन सिर्फ मुंह से नहीं, मन से भी प्रसाद बनता है। इसलिए भोजन बनाते समय अपने मन में सदा यही भाव रखें, ये अन्न केवल शरीर के लिए नहीं, सौभाग्य के लिए है। तीसरा कर्म, 10 ब्राह्मणों या कन्याओं के नाम से अन्न या वस्त्र दान करें। प्रेमनंद जी महाराज बार बार एक बात कहते हैं, दान धन को घटाता नहीं, बढ़ाता है। करवा चौथ के व्रत का सबसे बड़ा फल तभी मिलता है जब अगले दिन आप किसी जरूरतमंद को अन्न, फल या वस्त्र का दान करें। अगर आपके पास किसी ब्राह्मण या गरीब महिला तक पहुंच नहीं है तो आप किसी कन्या को भोजन कराएं या उसके नाम से किसी मंदिर में भोजन का अंशदान कर दें। यह दान सीधे लक्ष्मी जी तक पहुंचता है। आप चाहें तो इस समय एक छोटा सा संकल्प भी लें, हे माँ लक्ष्मी, मैं जो भी दान कर रही हूँ वो मेरे पति के नाम से है, उनके जीवन में कभी भी धन की कमी न रहे। इस संकल्प से धन के सभी मार्ग खुलते हैं। ये कर्म न केवल आपके व्रत को पूर्ण करता है बल्कि आपके घर के धन प्रवाह को स्थायी बनाता है। सिंदूर का चौथा प्रयोग। बहनों, करवा चौथ की रात आपने सिंदूर से तिलक किया था, लेकिन अब अगले दिन एक विशेष प्रयोग करें। अपने सिर के सिंदूर में थोड़ा सा कपूर का चूर्ण मिलाएं और अपने दाएं कान के पीछे हल्का सा लगाएं। प्रेमनंद जी महाराज के अनुसार यह उपाय स्त्री की आभा को तेज करता है और पति के भाग्य को स्थिर करता है। ये ऊर्जा का ऐसा प्रयोग है जो घर की नकारात्मक शक्ति को दूर रखता है और सकारात्मकता को बनाए रखता है। जीवन में
स्थायी धन योग कैसे बनता है। प्रेमनंद जी महाराज एक उदाहरण देते हैं। स्त्री अगर जल की तरह पवित्र और दीपक की तरह स्थिर रहे तो उसके घर में अंधकार कभी नहीं टिकता। करवा चौथ सिर्फ एक दिन का व्रत नहीं है, यह पूरे वर्ष के लिए ऊर्जा का स्रोत है। जब आप श्रद्धा से व्रत रखती हैं, गलतियों से बचती हैं, रात के गुप्त उपाय करती हैं और अगले दिन इन 3 शक्तिशाली कर्मों को अपनाती है तो वो ऊर्जा पति के जीवन में स्थायी रूप से स्थापित हो जाती है। पति के कार्यों में रुकावटें दूर होने लगती हैं, नए अवसर खुलते हैं और सबसे बड़ी बात, घर में शांति और संतोष बढ़ने लगता है। यही असली करवा चौथ का फल है। बहनों और भाइयों, अगर आपको आज का ये करवा चौथ विशेष वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगा कि इसमें कही गई बातें आपके जीवन में भी बदलाव ला सकती हैं, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए आशीर्वाद है, आपका एक शेयर किसी और के जीवन का मार्गदर्शन बन सकता है और आपका एक कमेंट राधे राधे हमारी भक्ति यात्रा को और पवित्र बना देगा। नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए, क्योंकि हर बार जब आप ये नाम लिखते हैं वो सिर्फ शब्द नहीं होता, वो कृष्ण भक्ति की एक तरंग होती है जो आपके जीवन से दुखों को दूर करती है। और अब अंत में आपसे एक विशेष निवेदन, एंड स्क्रीन पर दिया गया हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु से पहले मनुष्य को ये 7 संकेत मिलते हैं। वो वीडियो आपको सिखाएगा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने संकेतों के माध्यम से हमें जीवन की सच्चाई से अवगत कराते हैं। उस वीडियो को देखकर आप समझ पाएंगे कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। तो जाइए अभी उस वीडियो पर क्लिक कीजिए और याद रखिए, हर वीडियो के अंत में सिर्फ एक ही मंत्र, राधे राधे जय श्री कृष्ण